नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली सीख की। एक ऐसी सीख जो हमें तब रास्ता दिखाती है जब हम पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करते हैं। अच्छा सोच कर देखिए, जब कभी ऐसा लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मन में उलझन हो, शक हो, तब आखिर सही रास्ता दिखाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, किसकी तरफ देखते हैं? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है ना? तो इस बड़े से सवाल का एक बहुत ही सुंदर जवाब मिलता है हमें 15वीं सदी के महान कवि संत कबीर के एक दोहे में। और कमाल की बात यह है कि उनकी ये सीख आज भी उतनी ही सच्ची और काम की है। तो ये है वो मूल दोहा, गुरु मूर्ति आगे खड़ी, दुनिया भेद कछु नाही, उन्हीं को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिट जाही। इन शब्दों में ही एक अजीब सा ठहराव है, एक शांति है। चलिए अब जरा इस खूबसूरत बात की गहराई में उतरते हैं और इसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इन शब्दों के पीछे के असली मतलब को पकड़ते हैं ना, तो हमें गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन को लेकर एक बहुत ही पावरफुल, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैसेज मिलता है, एक सीधा साधा रास्ता। और देखिए संदेश कितना आसान और सीधा है ना? एक तरफ गुरु, दूसरी तरफ उनकी सिखाई हुई बातें, और नतीजा मन का सारा अंधकार गायब। कबीर इन तीनों चीजों को सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे दोहे का सेंटर पॉइंट कौन है? जाहिर है गुरु। चलिए इस गुरु के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जब हम गुरु शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक आध्यात्मिक गुरु की तस्वीर आती है, पर कबीर के लिए इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। आज के जमाने में देखें तो गुरु कोई भी हो सकता है, आपके कोई टीचर, कोई मेंटर, यहाँ तक कि कोई अच्छी किताब या कोई भी ऐसा सोर्स जो आपको सही रास्ता दिखाए, जिस पर आप भरोसा कर सकें। ठीक वैसे ही जब कबीर तिमिर यानी अंधकार की बात करते हैं तो वो सिर्फ ज्ञान की कमी की बात नहीं कर रहे। ये वो वाली फीलिंग है, वो कंफ्यूजन, वो चिंता, वो डाउट जो हमारे रास्ते को धुंधला कर देता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो फर्क कैसा दिखता है? देखिए, एक तरफ है बिना गाइडेंस वाली जिंदगी जहां सिर्फ कंफ्यूजन और चिंता है, और दूसरी तरफ जैसे ही गाइडेंस मिलती है वही जिंदगी डायरेक्शन, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से भर जाती है। अंधेरा सीधा रोशनी में बदल जाता है। तो सवाल यह है कि यह बदलाव होता कैसे है? कबीर का यह दोहा सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है। असल में यह हमें एक पूरा प्रोसेस बताता है, एक रास्ता दिखाता है। इस दोहे में हर उस स्टूडेंट के लिए जो अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है, एक क्लियर कट एक्शन प्लान है। और ये प्रोसेस 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, अपने गाइड को पहचानिए, ज्ञान के उस सोर्स को ढूंढिए जिस पर आपको भरोसा हो। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, उनकी दी हुई सीख को सिर्फ सुनिए नहीं, उस पर चलिए, उसे अपनी लाइफ में उतारिए। और स्टेप 3, वेल वो आपको करना ही नहीं है। जैसे ही आप दूसरा स्टेप पूरा करेंगे, अंधकार अपने आप ही छट जाएगा। और यही इस पूरी सीख का निचोड़ है। गाइडेंस लेना कोई पैसिव काम नहीं है, मतलब सिर्फ सुनकर सिर हिला देना काफी नहीं है। असली बदलाव तो तब आता है जब आप उस ज्ञान को, उस सलाह को एक्शन में बदलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सदियों पुरानी ये बात आज के जमाने में इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं। देखिए, ये सीख हमारे लिए आज इतनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें मेंटरशिप का एक पूरा ढांचा देती है। ये हमें याद दिलाती है कि एक्सपर्ट नॉलेज की वैल्यू क्या होती है, खासकर तब जब हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड से परेशान हों। ये हमें उस ओवरवेल्म वाली फीलिंग से निकलने का रास्ता देती है। और सबसे बड़ी बात, ये सीखने वाले को खुद ये ताकत देती है कि वो अपने लिए क्लैरिटी खोज सके। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ इतनी सारी जानकारी है, इंटरनेट पर, किताबों में, लोगों के पास, ऐसे में हम अपने लिए एक सच्चा भरोसेमंद गाइड, एक गुरु कैसे चुनें? इस पर सोचिएगा जरूर।